जेडीयू नेता और मंत्री अशोक चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया है। पोस्ट पर सियासी घमासान मचा हुआ है। अशोक चौधरी के पोस्ट पर उन्हीं के पार्टी के नेता नीरज कुमार ने आपत्ति जता दी है। हालांकि इस पोस्ट में न किसी का नाम लिखा है और न किसी वाकये का जिक्र किया गया है। कुमार जी पर कौन निशाना साध लेगा? नीतीश कुमार जी जनता के दिल में बसते हैं। 19 वर्ष से राज्य के मुख्यमंत्री हैं। कोई एंटी इनकम्बरेंसी नहीं, ग्लोबल थिंकर कहा गया, क्लाइमेट लीडर कहा गया। तो नीतीश कुमार जी की साख पर कैसे कोई सवाल खड़ा कर देंगे? ये तो असंभव है। और पहचान जनता दल यूनाइटेड ही नहीं, बिहार की जनता की पहचान है नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी का विकास गांव गांव में बोलता है। इसलिए नीतीश कुमार जी के व्यक्तित्व पर कोई सवाल खड़ा होगा तो छद्म भाषा का नहीं, सीधे भाषा का इस्तेमाल जो लोग करेंगे, सीधा जवाब सुनने को भी तैयार रहे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी आशुतोष फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। जी आशुतोष, पहले भूमिहारों पर बयान देकर और अब एक ट्वीट के माध्यम से अशोक चौधरी विवादों में बने हुए हैं। इस बार उन्होंने क्या ट्वीट किया, कहने का उनका क्या मतलब है, जिस पर एक बार फिर से नीरज कुमार उन पर भड़क गए और उन पर आपत्ति जताते रहे? नहीं, आमतौर पर मंत्री अशोक चौधरी इस तरह का ट्वीट नहीं करते हैं। अगर उनका पूरा आप एक्स पर देखेंगे पोस्ट, तो इस तरह का पोस्ट आपको मिलेगा नहीं। बिहार सरकार से जुड़ी योजनाएं और उन योजनाओं को लेकर नीतीश कुमार की तारीफ यही पोस्ट पर दिखता है। लेकिन इस बार उन्होंने बढ़ती उम्र को लेकर किसी पर तंज कसा है और उन्होंने छोड़ने की बात कही है। और साथ ही साथ उन्होंने बहुत सारे एलिमेंट्स भी उसमें जोड़े हैं, जिसमें बच्चों का भी जिक्र है कि बच्चे बड़े हो गए तब उन्हें छोड़ देना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं इसके कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि मंत्री जमा खान ने साफ तौर पर कहा है कि उनका इशारा आरजेडी और कांग्रेस नेताओं की तरफ था और उनका इशारा नीतीश कुमार को लेकर के कतई नहीं हो सकता है। लेकिन जेडीयू के नेता है नीरज कुमार पूर्व मंत्री, उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये नीतीश कुमार पर तंज कसा गया है और यही वजह है कि नीरज कुमार ने भी इशारों पर अशोक चौधरी को नसीहत भी दी है। तो स्वाभाविक तौर पर जेडीयू में एक अलग तरह की परिस्थिति दिख रही है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जिस तरह से पिछले दिनों अशोक चौधरी ने जहानाबाद में जाति विशेष को लेकर के जो टिप्पणी की थी, उसके बाद नीरज कुमार ही मुखर हुए थे और उन्होंने बयान दिया था अशोक चौधरी के स्टेटमेंट को लेकर के। और इस बार भी नीरज कुमार आगे निकल कर आए हैं और उन्होंने इशारों में मंत्री अशोक चौधरी पर निशाना साधा है। तो हालांकि ये अशोक चौधरी ही बता पाएंगे कि इस जो उन्होंने ट्वीट किया है उस ट्वीट का क्या मतलब है। लेकिन सियासी गलियारे में इस ट्वीट को लेकर के काफी हंगामा मचा हुआ है और लोग जानना चाहते हैं कि मंत्री अशोक चौधरी ने आखिर किस संदर्भ में ये ट्वीट किया है। क्या जेडीयू में वो फिलहाल सहज महसूस नहीं कर रहे हैं? क्या परिस्थितियां रही हैं कि उन्हें अपने स्वभाव से इतर अलग होकर के इस तरह का ट्वीट करना पड़ रहा है? तो ये मंत्री अशोक चौधरी के स्टेटमेंट के बाद ही चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आशुतोष खबर पर जानकारी देने के लिए आपका। तो पहले जातिगत बयान को लेकर और एक ट्वीट के माध्यम से अशोक चौधरी कहीं न कहीं विवादों में फंसे हुए, क्योंकि अब उन्हीं के पार्टी के नेता जब उनके ट्वीट पर आपत्ति जताएंगे तो ये सोचना स्वाभाविक होगा कि आखिर मंत्री अशोक चौधरी कहना क्या चाहते हैं और ये इशारा किसकी तरफ है। तो मंत्री अशोक चौधरी के पोस्ट का जेडीयू नेता सह मंत्री जमा खान ने बचाव किया। उन्होंने कहा कि अशोक चौधरी ने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा जिसे तूल दिया जाए। उन्होंने इस मामले में कांग्रेस और आरजेडी को भी आड़े हाथों लिया है। जमा खान साहब, इनसे हम जानते हैं कि अशोक चौधरी जी का जो ट्वीट है उसे लेकर के अब निश्चित तौर पर क्या ट्वीट है? ट्वीट उन्होंने कहा है कि जब उम्र बढ़ जाती है तो उन्हें छोड़ देना चाहिए। जब पार्टी में अगर किसी को पद की लालसा नहीं होती तो उन्हें छोड़ देनी चाहिए। मतलब इशारों में ये कहीं ट्वीट नहीं है हमारे समझ से, ऐसी अशोक बातें चौधरी नहीं है। का ट्वीट है, मैं आपको दिखाता हूँ अशोक चौधरी का ट्वीट। तो इस पे हमें नहीं मालूम। हम लोग सब लोग अपने नेता को दिल से प्यार करते हैं। लोकप्रिय नेता नीतीश कुमार जी के लिए हम लोग तन मन धन से खड़े रहते हैं, खड़े रहेंगे और जब तक ये हैं बिहार के नेतृत्व में ही चलेगी। अच्छा, दूसरी तरफ कांग्रेस ने नवादा की घटना को लेकर के अब नैरेटिव फैलाना शुरू कर दिया है कि संविधान खतरे में है, संविधान रक्षक इस मुहिम चलाई। जब तक इस देश में नीतीश कुमार जिंदा हैं
न संविधान पे खतरा है न देश पे खतरा है। तो जुमा खान साहब ने कहा कि अशोक चौधरी का कोई ऐसा ट्वीट नहीं है, अगर कोई इस पर नैरेटिव फैलाना चाहता है तो फैलाता रहे, लेकिन नीतीश कुमार उनके सर्वमान्य नेता हैं। कैमरामैन सुनील के साथ नील कमल, कशिश न्यूज़, पटना।